ऐसे हुआ रावण का जन्म। लोक लंकापति रावण को अनीति, अनाचरण, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं और उससे घृणा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दशासन रावण में कितने ही राक्षसत्व क्यों ना हो, कितनी ही बुराई क्यों ना हो, लेकिन हम उसके गुणों को अनदेखा नहीं कर सकते। रावण में अवगुण की अपेक्षा गुण अधिक थे। रावण एक प्रकांड विद्वान था। वेद शास्त्रों पर उसकी अच्छी पकड़ थी और वह भगवान भोले शंकर, हमारे प्रिय भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसे तंत्र मंत्र, सिद्धियों तथा कई गुण विद्याओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। ज्योतिषी विद्या में भी उसे महारत हासिल थी। रावण के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों की भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एक हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म के रावण को कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्वक्ष का पुत्र था। विश्वक्षा की वर्णिनी और कैकेयी नाम की दो पत्नियां थीं। वर्णिनी के कुबेर को जन्म देने पर सोतिया डाह वश कैकेयी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण का जन्म शाप के कारण हुआ है। वे नारद एवं प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, संदमन आदि ऋषि बैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय और विजय को शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की, वह अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने शाप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर आ सकोगे। इसके साथ एक शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी रूप स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। यह शाप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के यह द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसे पृथ्वी को उठाकर पाताललोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता को बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा था। फिर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया था। हिरण्यकशिपु की ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकशिपु विश्व विरोधी था और उसे विश्व भक्त पुत्र प्रहलाद को मरवाने के लिए उनसे कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और तीसरे जन्म में यानी द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब ये दोनों शिशुपाल व
दंतवक्त्र नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए। तो जानते हैं क्यों पड़ा रावण का नाम दशानन। रावण को दशानन कहते हैं। उसका नाम दशानन उसके दक्षग्रीव नाम पर पड़ा। कहते हैं कि महातपस्वी रावण ने भगवान शंकर को एक एक कर अपने 10 सिर अर्जित किए थे। एक कठोर तपस्या के बल पर ही उसे 10 सिर प्राप्त हुए, जिन्हें लंका युद्ध में भगवान राम ने अपने बाणों से एक एक कर काटा था। यदि रावण ने कठोर तपस्या से अर्जित अपने उन 10 सिरों की बुद्धि का सामर्थक और सही इस्तेमाल किया होता तो शायद इतिहास में अपनी प्रचंड दिव्यता के लिए अमर हो जाता और लोग उससे घृणा नहीं करते बल्कि रावण की पूजा करते। तो ये थी दोस्तों रावण के जन्म से लेके मृत्यु तक की कथा कि आखिर रावण का जन्म क्यों हुआ। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।